भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं वह किसी अफवाह, अंदाजे या अधूरी जानकारी पर आधारित नहीं है। यह उन सच्चाइयों पर टिकी है जिनका सीधा असर देश के लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि देश के हर कोने में लोग एक ही सवाल अपने मन में एक लिए बैठे हैं कि क्या इस बार उनका नाम आएगा या फिर वही पुरानी परेशानियां एक बार फिर सामने खड़ी हो जाएंगी। कोई अपने कागजों को लेकर परेशान है, कोई बैंक खाते की स्थिति को लेकर चिंतित है और कोई इस उम्मीद में बैठा है कि शायद इस बार सरकार सच में आखिरी आदमी तक मदद पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में समझनी होगी कि डरने या घबराने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप शांति से पूरे सिस्टम को समझ लेते हैं तो आपकी आधी चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं और जो भी प्रक्रिया तय की गई है वह किसी एक दिन में नहीं बनी है। आपने भी गौर किया होगा कि सरकार ने इस बार खुद यह माना है कि पिछली बार कई जगहों पर गलतियां हुई थीं। उन्हीं गलतियों की वजह से बहुत से ऐसे लोग पीछे रह गए थे जो सच में इस मदद के हकदार थे। इसी अनुभव से सीख लेकर इस बार हर कदम को बहुत सोच समझकर और जमीन की सच्चाई को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि आखिर सरकार को हर जिले, हर गांव और हर परिवार की जांच करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी वजह बहुत साफ है। सरकार चाहती है कि मदद उसी परिवार तक पहुंचे जिसके पास सच में रहने के लिए अपना कोई पक्का घर नहीं है। पहले ऐसा कई बार देखने को मिला कि जिनके पास पहले से साधन थे वे किसी न किसी तरीके से आगे निकल जाते थे, वहीं जो सबसे कमजोर और जरूरतमंद थे वे लाइन में पीछे ही रह जाते थे। इस बार सरकार ने उसी पुराने सिस्टम को बदलने का फैसला किया है ताकि मदद सही हाथों तक पहुंचे और किसी के साथ अन्याय न हो। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर किसी के मन में सबसे ऊपर रहता है और वह है पैसा। सरकार ने इस बार बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि पैसा तभी मिलेगा जब आपका बैंक खाता पूरी तरह से सही स्थिति में होगा। आपका खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, खाता चालू होना चाहिए और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी एक्टिव होना जरूरी है। पिछली बार हजारों लोग सिर्फ इसलिए योजना से बाहर हो गए थे क्योंकि उनका बैंक खाता बंद पड़ा था या फिर जानकारी अधूरी थी। कई लोगों को तो यह भी पता नहीं चला कि पैसा आया और बिना जानकारी के वापस चला गया। इसलिए अगर आपने अभी तक बैंक जाकर यह जरूरी काम नहीं कराया है तो इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल न करें। एक और सच्चाई है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग आवेदन तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद अपना नाम सूची में जांचना ही भूल जाते हैं। फिर जब किस्त नहीं आती तो सबसे आसान काम योजना को दोष देना लगता है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार पहले से ही पूरी सूची पोर्टल पर डाल देती है। यहां तक कि गांव स्तर तक नाम दिखाई देता है। अगर आपने खुद जाकर अपना नाम नहीं देखा तो फिर शिकायत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज के समय में जानकारी छुपी हुई नहीं है, बस जरूरत है उसे देखने और समझने की। अब किस्त की व्यवस्था को भी बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए। यह पैसा एक साथ नहीं मिलता। घर का काम जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी हिसाब से किस्तें जारी की जाती हैं। पहले नींव का काम पूरा होता है, फिर दीवारें बनती हैं और आखिर में छत डाली जाती है। हर चरण पूरा होने के बाद ही अगली किस्त मिलती है। लेकिन अगर आपकी ई-केवाईसी अधूरी है या बैंक मैपिंग में कोई गड़बड़ी है तो सिस्टम आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। पैसा खाते की तरफ आता है और वहीं से वापस चला जाता है और आपको यह भी पता नहीं चलता कि गलती कहां हुई। इस बार सरकार ने निगरानी व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है। घर बनते समय हर फोटो, हर लोकेशन और हर जानकारी सीधे सिस्टम में अपलोड की जाएगी। अगर किसी ने बीच में काम छोड़ दिया, गलत जानकारी दी या नियमों से खेलने की कोशिश की तो वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा। यही वजह है कि इस बार आधा अधूरा काम चलने वाला नहीं है। हर चरण को समय पर और पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करना जरूरी होगा। अब एक बहुत जरूरी बात और समझ लीजिए। अगर आपने पहले कभी किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया है तो इस बार उस रास्ते पर जाने की कोशिश मत कीजिए। यह योजना सिर्फ उन्हीं परिवारों के लिए है जिनके पास सच में रहने के लिए कोई पक्का घर नहीं है। सरकार इस बार किसी भी तरह की दोहराव वाली एंट्री को मंजूरी नहीं देने वाली। सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और पुरानी जानकारी को आसानी से पकड़ लेता है। बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो हम क्या करें, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी स्थिति में भी सरकार जमीन आवंटन की व्यवस्था करती है। यह जानकारी बहुत कम लोगों को होती है और जिनको पता भी होती है वे इस पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन ध्यान रखिए कि जमीन मिलने के बाद ही घर का असली सफर शुरू होता है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि सरकार द्वारा दी गई जमीन को बेचना
या किराए पर देना बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर आगे आने वाली कई सरकारी योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। अब आवेदन की प्रक्रिया की बात करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आवेदन करना बहुत मुश्किल काम है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आवेदन उतना ही आसान है जितना रोजमर्रा का कोई छोटा काम। असली दिक्कत वहां आती है जहां दस्तावेज सही नहीं होते, कहीं फोटो साफ नहीं होती, कहीं पता गलत होता है, कहीं बैंक की जानकारी अधूरी होती है या मोबाइल नंबर गलत दर्ज हो जाता है। जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, सिस्टम आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। सबसे खतरनाक गलती जो कुछ लोग कर बैठते हैं वह है फर्जी दस्तावेज देना। अगर किसी ने ऐसा किया तो सिर्फ यही योजना नहीं जाएगी, बल्कि आने वाले समय में दूसरी सरकारी योजनाओं के दरवाजे भी उसके लिए बंद हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जानकारी है उसे सही और साफ साफ दिया जाए। गलत जानकारी देकर फायदा उठाने की सोच अब बहुत भारी पड़ सकती है। अब राज्यों की स्थिति को समझना भी बेहद जरूरी है। हर राज्य की जरूरत अलग होती है। कहीं गरीब परिवारों की संख्या ज्यादा है तो वहां घरों की संख्या भी उसी हिसाब से ज्यादा रखी जाती है। कहीं संख्या कम होती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वहां किसी के साथ अन्याय हो रहा है। यह पूरा सिस्टम जरूरत के हिसाब से चलता है। दिक्कत तब होती है जब लोग यह भी नहीं जानते कि उनका राज्य किस चरण में है और वहां काम किस स्तर तक पहुंच चुका है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है, तो पोर्टल पर जाकर आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना सबसे आसान तरीका है। वहां आपको साफ दिखाई देगा कि आपका नाम सूची में है या नहीं, किस्त कब जारी होनी है और आपका बैंक खाता किस स्थिति में है। अगर आपको मोबाइल चलाना आता है तो यह काम कुछ ही मिनटों में हो सकता है, और अगर मोबाइल चलाना नहीं आता तो नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर पूरी मदद ली जा सकती है। इस बार सरकार ने किस्त भेजने की रफ्तार को लेकर भी साफ संकेत दिए हैं कि बेवजह की देरी नहीं की जाएगी। निगरानी मजबूत की गई है, सिस्टम तेज किया गया है और हर चरण पर नजर रखी जा रही है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो नियमों का पालन करेंगे और काम सही तरीके से करेंगे। अब जरा भविष्य की तरफ भी नजर डालिए। आने वाले समय में खर्च और बढ़ने वाला है। ईंट, सीमेंट, स्टील और मजदूरी, हर चीज महंगी होती जा रही है। सरकार भी इस सच्चाई को समझती है। इसी कारण सहायता राशि में बढ़ोतरी की संभावना पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इसका फायदा भी तभी मिलेगा जब आप समय रहते अपनी जानकारी अपडेट रखेंगे और सिस्टम में किसी तरह की गलती नहीं होने देंगे। अब खुद से एक बार ईमानदारी से सवाल पूछिए, क्या आपने अपने सभी दस्तावेज पूरे कर लिए हैं? क्या आपने बैंक जाकर ई-केवाईसी, डीबीटी और मैपिंग ठीक करवा ली है? क्या आपने खुद से पोर्टल पर जाकर अपना नाम जांचा है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो समझ लीजिए कि आप इस मौके के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यह योजना सिर्फ पैसे की नहीं है, यह सम्मान के साथ जीने की एक कोशिश है। अगर आपने सही समय पर सही कदम उठा लिया तो वह दिन दूर नहीं जब आपके परिवार का सपना पूरा होगा और आप भी अपने घर की छत के नीचे चैन की सांस ले पाएंगे। इसलिए अपने राज्य और जिले की जानकारी जरूर देखें, समय पर अपडेट रहें और इस मौके को हाथ से जाने न दें। और एक बात जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वह यह है कि नाम आने के बाद जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हर चरण पर सतर्क रहना होता है, हर जानकारी पर नजर रखनी होती है और हर अपडेट समय पर करना होता है। सिस्टम अब इतना तेज है कि थोड़ी सी लापरवाही भी आपके मामले को पीछे धकेल सकती है। सरकार का मकसद इस बार सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि घर सच में बने। इसी वजह से गांव, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है। अगर कहीं यह पाया गया कि कागजों में काम दिखाया जा रहा है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। याद रखिए, यह मौका बार बार नहीं आता। सरकार चाहती है कि इस बार असली जरूरतमंद को ही उसका हक मिले।